जैसे जैसे दुनिया भर में कोविड-19 को लेकर हालात थोड़े चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। ठीक हो रहे हैं, दूसरे देशों में आवाजाही धीरे धीरे शुरू हो रही है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को लेकर वैक्सीन पासपोर्ट शब्द चर्चा में है। व्हाट्सएप, फेसबुक, रिश्तेदारों या तमाम लोगों के माध्यम से आ रही वैक्सीन पासपोर्ट की खबरें आपको परेशान कर सकती हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दूसरे देशों में जाने के लिए अब आपको वैक्सीन पासपोर्ट की जरूरत होगी। घबराएं नहीं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर साफ कहा है कि अभी वैक्सीन पासपोर्ट को लागू करने का उनका कोई इरादा नहीं है और ना ही वे इसके पक्ष में है। आखिर ये वैक्सीन पासपोर्ट क्या है? वैक्सीन पासपोर्ट एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है। आसान भाषा में समझें तो ये एक हेल्थ कार्ड जैसा है, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी जानकारी होगी। आपको वैक्सीन लगी है या नहीं, या आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, कब लगी है, अन्य जानकारियां इसमें शामिल होंगी। ये डिजिटल दस्तावेज एक नॉर्मल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का काम करेगा। भारत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश में अभी वैक्सीन पासपोर्ट लाने की कोई योजना नहीं है। हाँ, कई राज्य सरकारों ने पहले से ही कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए यात्रियों के लिए कोविड-19 RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया हुआ है। वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि अभी तक इस पर WHO के स्तर पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। जैसे ही सहमति बनेगी, इस पर कार्यवाही भी की जाएगी। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, वैक्सीन पासपोर्ट के विषय में इससे पहले भी मैंने एक बार आप लोगों को बताया था इनफॉर्मल लेवल पर। अभी भी WHO लेवल पर इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड हैं हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। अभी भी वर्ल्ड लेवल पर WHO गाइडेंस है, या जो जितने देशों की गाइडेंस है, वह केवल टेस्टिंग कि अगर आप नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके आते हैं तब उसके बेसिस पर है। तो ये चर्चा में है अभी, और जब उस लेवल पर पहुंचेंगे कि हम वैक्सीन को वर्ल्ड लेवल पर WHO लेवल पर एक कंसेंसस ला पाएंगे, तब उससे संबंधित रिलेवेंट कार्यवाही भी की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी वैक्सीन पासपोर्ट के पक्ष में नहीं है। WHO इमरजेंसीज के चीफ डॉक्टर माइकल रेयान का इस पर कहना है कि वर्तमान समय में यात्रा की आवश्यकता के रूप में वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के उपयोग की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि वैक्सीन दुनिया में ना तो जरूरत के मुताबिक अभी उपलब्ध है और ना ही सभी लोगों की वैक्सीन तक समान पहुंच है। जो भी देश यात्रा के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन अनिवार्य करने का सोच रहे हैं, वे संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य एजेंसी की सलाह के अनुसार नहीं है और ये नैतिक भी नहीं है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। At the present time, the use of certification of vaccination as a requirement for travel is not advised, because quite simply vaccination is just not available enough around the world, and is not available certainly on an equitable basis. Because if access to vaccine is inequitous, then inequity and unfairness can be further branded into the system if we continue to make decisions on what people can and can't do, where they can and can't go on the basis of being vaccinated, when being vaccinated itself is not something that everyone has equal access to. And there are also people who, for whatever reason, cannot be vaccinated or do not wish to be vaccinated. So this is a very important societal discussion. I think we need to be very careful, and Kate may speak to that as well. दरअसल कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में शोध चल रहे हैं। एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी, वैक्सीन कब तक हमें कोरोना से सुरक्षित रखेगी और कौन सी वैक्सीन बेहतर है, इन सभी सवालों के जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। WHO के प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने भी हाल ही में बताया कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे, इम्यूनोसप्रेस वाले लोग या अन्य। जनवरी में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और टूरिज्म क्राइसिस कमेटी ने स्पेन में एक बैठक की, जिसमें सहमति बनी कि यात्रा के लिए जरूरी कई दस्तावेजों में वैक्सीन पासपोर्ट को सबसे अहम दस्तावेजों के रूप में शामिल किया जाए। वैक्सीन लगाने के साथ लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि लोग ट्रैवलिंग कर सकें और ये सभी के लिए एक प्रूफ का काम करे कि उस व्यक्ति को वैक्सीन लगी है।
बता दें, इजराइल में इस समय ग्रीन पास व्यवस्था लागू की गई है, जो टीकाकरण करवा चुके लोगों को थिएटरों, कॉन्सर्ट हॉल्स, इंडोर रेस्टोरेंट और बार में प्रवेश की अनुमति देते हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार द्वारा भी वैक्सीन पासपोर्ट योजना लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर इन प्रस्तावों के खिलाफ भारी विरोध का सामना करने के बाद सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। खैर, दुनिया के सारे देश वैक्सीन पासपोर्ट को कितना और किस तरह अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।